सबको नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। जैसे हम देख रहे हैं कि डेंगू का आउटब्रेक काफ़ी बढ़ गया है, डेंगू फीवर काफ़ी फैला हुआ है और काफ़ी सारे नए केसेस भी आ रहे हैं। तो बेसिकली हम ये समझना है, हम अब तक तो ये जानते हैं कि डेंगू फीवर आपको मॉस्किटो से होता है, एक तरह का वायरस है और इकट्ठे पानी जहाँ होते हैं वहाँ पे ये मॉस्किटो ग्रो करता है और वहाँ से ये डिजीज होती है बाय द बाइट ऑफ द मॉस्किटो। फाइन, लेकिन क्या होता है कि हम डेंगू के क्लिनिकल कोर्स को नहीं समझते हैं कि डेंगू फीवर में एक्चुअली जब बुखार से लेके और रिकवरी तक के बीच में क्या क्या होता है। इससे हमें कई बार कन्फ्यूजन राइज होता है, थोड़ा पैनिक भी क्रिएशन होता है, पैनिक भी होते हैं मरीज। और जानकारी नहीं होने की वजह से हम प्लेटलेट काउंट को भी कई बार देखते हैं कि प्लेटलेट मेरा कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। सो आज हम उसी को समझेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली जो डेंगू फीवर में जो क्लिनिकल कोर्स होता है, मतलब फीवर से और पेशेंट की रिकवरी के बीच में जो आपका जो पूरा समय होता है, कैसे कैसे पेशेंट प्रोग्रेस करते हैं। सो ये जो रिकवरी टाइमलाइन है ये नॉर्मल पेशेंट के लिए है, जिनको कोई पुरानी दिक्कत नहीं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड या पुरानी कोई समस्या, कोई पुरानी बीमारी उनको नहीं है। जिनको पुरानी बीमारी है, जिनको कोई पेशेंट को पहले से कोई डिजीज है, ऐसे पेशेंट में जो क्लिनिकल कोर्स होता है, ऑब्वियसली कोई भी छोटी मोटी बीमारी भी उनके लिए कई बार ज़्यादा परेशानी कर सकती है। तो नॉर्मली हम ये डेंगू की जो फीवर की बात करेंगे, उन पेशेंट्स में लागू ज़्यादा होता है जिनको कोई पुरानी बीमारी नहीं है और अदरवाइज वो नॉर्मल, उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो नॉर्मल है। फाइन। सो हम समझते हैं कि डेंगू का जो फीवर है उसमें क्या क्या होता है। सो हमें पता है कि डेंगू का फीवर बहुत ही तेज आता है, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोन पेन होता है, आंखों के पीछे पेन होगा और बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेशेंट को, मसल्स पेन बहुत ज़्यादा होता है, माइल्जिया जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा थकान, हाई फीवर भी रहता है। तो नॉर्मली ये जो बुखार का समय रहता है ये 1 से 3 दिन तक रहता है। ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3। सो ये जो 3 दिन है पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा बुखार 103, 104 इवन, तो ये आपका रहेगा। ऐसे वक्त में आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल की गोली हर दिन में 6 घंटे 8 घंटे बाद दे सकते हैं। एडल्ट यदि कोई मरीज है, बड़े लोगों को आप दे सकते हैं 600 मिलीग्राम, 650 ऑल्सो। सो ये आप हर 6 घंटे 8 घंटे बाद आप दिन में पैरासीटामोल की गोली दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि बहुत ज़्यादा फीवर हो तो कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है, जैसे कि हम क्या कहते हैं, ठंडे पानी की पट्टियाँ सिर पे लगाना पूरे शरीर में, और उससे ताकि टेम्परेचर कम हो। और चूंकि सिंपल सी बात है, यदि बुखार आएगा, शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो है बॉडी से फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होगा। जैसे हमें पता है कि यदि गर्मी ज़्यादा होगी तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारा बॉडी का जो फ्लूइड है, डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है शुरू के 3 दिनों में जब बुखार बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश हमें रखनी है कि इन 3 दिनों में हम जो है लिक्विड्स, जो फ्रूट्स है, लिक्विड्स है, फ्रूट जूसेस हैं, पानी ज़्यादा पिएँ। ओआरएस पाउडर भी आता है, ओआरएस के टेट्रा पैक आते हैं, वो पीना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें बाहर के जो फ्रूट जूस होते हैं पैक, उनको नहीं लेना है, घर पे ही बनाएं। कोशिश करें सिट्रस फ्रूट ज़्यादा लेने के लिए, जैसे कि आपका हो गया मौसमी, हो गया संतरे, हो गए लेमन जूस, हो गया नींबू की शिकंजी बना के पी ली। ठीक है, फ्रूट्स खा लिए। तो ये हमें 3 दिन जब तक फीवर है, दवाई के साथ साथ हमें प्रॉपर अपने आप को हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। खाना खाने का मन नॉर्मली नहीं करता है, बट फिर भी हमें थोड़ा बहुत खाना, लिक्विड जो है, लिक्विड डाइट है, दाल दलिया जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको खाएं। ओके। सो ये शुरू के 3 दिन हाई ग्रेड फीवर रहता है। शुरू के 3 दिन हमें ध्यान रखना है, ये प्लेटलेट काउंट नॉर्मली क्या होते हैं, कम नहीं होते हैं। ओके। सो प्लेटलेट काउंट कब गिरता है? प्लेटलेट काउंट जो गिरता है वो होता है चौथे दिन से लेके 7वें दिन तक, 4th, 5th, 6th। डेंगू फीवर में जो चौथा दिन, 5वां दिन और छठा दिन, कभी कभी 7वां दिन, ये जो है 4th, 5th एंड 6th डेज आर क्रिटिकल। ये हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि डेंगू के फीवर में जितनी सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे शॉक है, ब्लीडिंग हो रही है, नाक से खून आएगा, कई बार खांसी में खून आ सकता है, और जो है शरीर पे चक्कते बन सकते हैं, दाग दाग बन सकते हैं, आंखों में खून, कई बार आंखों के नीचे भी जो है ब्लीडिंग हो जाती है, नक्सीर आ सकती है, नाकों से ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से। तो ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम अराइज होती है, ये होती है आपका 4th, 5th एंड 6th डे, नॉर्मली 3 दिन के बाद। अमूमन ऐसा ही होता है कि 3rd डे, 3 तक फीवर आएगा, उसके बाद आपका फीवर कम हो जाता है और उसके बाद आपका जो है प्लेटलेट काउंट गिरना शुरू होता है। सो क्रिटिकल जो पीरियड है डेंगू के फीवर में, वो हमारा होता है 4th, 5th एंड 6th डेज, मतलब हफ्ते के जो फर्स्ट वीक यदि हम माने डेंगू फीवर में, तो लास्ट के जो 3 दिन होते हैं वो हमारे क्रिटिकल होते हैं। ऐसे समय में पेशेंट को आपको ध्यान रखना है कि कहीं से कोई खून तो नहीं आ रहा है, नाक से खून तो नहीं आ रहा, खांसी में खून तो नहीं आ रहा, इधर आंखों के नीचे, कई बार आइज के नीचे आपको ब्लीडिंग हो जाती है, शरीर के नीचे दाग धब्बे, बड़े बड़े चक्कर कई बार बन जाते हैं। ऐसे समय में आपको ऑब्वियसली आपको नियर बाई जो भी डॉक्टर, जो भी फिजिशियन, उनसे आपको कंसल्ट करना है और आपको एक बार कम से कम सीबीसी और प्लेटलेट की काउंट एक बार देखना चाहिए।
ठीक। तो ये जो होता है हमारा, हमने ये समझ लिया कि थर्ड फोर्थ एंड सिक्स डे इज वेरी क्रिटिकल फॉर डेंगू पीरियड। उस केस में ही ज़्यादा रिस्क रहता है लाइफ के लिए, एंड उस टाइम पे हमें सतर्क होना होता है। अब बात आती है कि हमें प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए डेंगू फीवर में। हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसे वायरल फीवर में, नॉर्मली जो कि इस तरह के जो डेंगू फीवर या अदर वायरल डिजीज होती है, उसमें प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है। ओके, सो डेंगू फीवर में भी प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगा, बट इसमें हमें ये समझना है कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है, एंड प्लेटलेट काउंट जो डिक्रीज होता है उसका ब्लीडिंग से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मतलब क्या इस बात का मतलब ये हुआ कि किसी का प्लेटलेट काउंट यदि 1 लाख है, 1.5 लाख है, उस पेशेंट को भी ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, और किसका प्लेटलेट यदि 50,000 है, 20,000 है, उसको भी ब्लीडिंग का नॉर्मली खतरा नहीं होता है। लेकिन हमने क्या एक गाइडलाइंस नॉर्मली हम ये फॉलो करते हैं कि यदि किसी का प्लेटलेट काउंट आपका यदि 20,000 से कम होता है, यूजुअली WHO इसको 10,000 बोलते हैं, और कुछ गाइडलाइंस इसको 10,000 मानती हैं क्रिटिकल वैल्यू, बट अमूमन यदि 20,000 से कम यदि किसी का प्लेटलेट काउंट है तो हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने का प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि जब प्लेटलेट काउंट आपका 20,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में यदि कम हो जाता है तो ऐसे केस में ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं, थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रोफाइलेक्टिकली हम उस केस में हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। सो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हर केस में नहीं पड़ती है। फाइन। क्यों? क्योंकि जो ब्लीडिंग का खतरा होता है डेंगू फीवर में, ब्लीडिंग कैन हैपन इवन इन द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। यदि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 1 लाख से ऊपर भी है, 1.2 लाख, 1.4 लाख, इन ऐसे पेशेंट में भी कई बार जो है आंख के नीचे ब्लीडिंग थोड़ा सा नक्सील भी आ जाती है। सो हमें उसके लिए पैनिक नहीं होना होता है। ठीक है। सो प्लेटलेट काउंट को लेके हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो आपका 4th, 5th, 6th डे है, लास्ट के जो 3 दिन जो क्रिटिकल पीरियड है, उनमें पेशेंट का अगेन वही प्रॉपर हाइड्रेशन, फ्लूइड थेरेपी, हम कई बार जो है पानी चढ़ाते हैं उस केस में, वो हमें प्रॉपर मेंटेन करना है। डाइट प्रॉपर मेंटेन करनी है पेशेंट की, जितना ले सके वो। और हमें इन सब चीज़ों का ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन जो भी यदि बहुत ज़्यादा खून आता है, कोई दिक्कत होती है, तो हमें उसके लिए वॉच रखना है। इन ये जो दिन है 4th, 5th और 6th डेज, यदि ऐसे में किसी पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसी हो रही है, नाक से खून आ रहा है, आंखों में से कुछ इस तरह की ब्लीडिंग हो गई, या कहीं बड़े बड़े चकत्ते, फफोले, खांसी में खून यदि आ रहा है, या लैट्रिन करते वक्त कई बार उसमें भी ब्लड आ सकता है। सो ऐसे केसेस में जो आपका 4th, 5th और 6th डे है, वहाँ पे हमें क्या करना है कि ऐसे केस में हम प्लेटलेट काउंट पेशेंट का, अब तो एक तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, नियरबाई जो फिजिशियन उससे आप जाकर मिलें, और उस केस में हम प्लेटलेट काउंट मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बार करते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम में हम प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चौथा, पांचवा, छठा दिन है, इसमें जो प्लेटलेट काउंट होता है रैपिड फॉल होता है, एकदम नीचे गिरेगा, ऐसे धड़ाम से नीचे आता है। उस केस में क्या होता है कि ये सारे रिस्क जो है बढ़ जाता है। और हमने ये सीखा कि आपका प्लेटलेट फीवर में जो 4th, 5th और 6th डे है, दैट इज क्रिटिकल पीरियड। फाइन। छठे, सातवें दिन के बाद इवन जो 1 वीक हो जाता है, तब ये क्या होता है, रिकवरी फेज में होता है डेंगू। और रिकवरी में रैपिड रिकवरी होती है। प्लेटलेट काउंट किसी यदि कम भी आया है चौथे, पांचवें, छठे दिन, वो अचानक से और बढ़ना शुरू होता है, और ये नॉर्मल बहुत ही ज़्यादा ये अपनी नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है प्लेटलेट काउंट, तो उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। सो 1 वीक जो होता है प्लेटलेट काउंट में, शुरू का जो 1 वीक है, दैट इज वो आपका जो पीरियड ऑफ क्लिनिकल जो इलनेस है, उस केस में हमें लास्ट के जो 3 दिन है, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब जिस दिन बुखार है उसको हम डे 1, उसके बाद डे 1, 2, 3, ये जो 3 दिन आपका रहेगा हाई ग्रेड फीवर रहता है उस केस में। तीसरे दिन बाद अमूमन फीवर नहीं रहेगा। चौथे, पांचवें, छठे और कई बार सातवें दिन में आपका प्लेटलेट काउंट डाउन होना शुरू होता है। सारे प्लेटलेट के कॉम्प्लिकेशंस इसी दिन शुरू होते हैं। सो हमें ये बात का ध्यान रखना है और हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके। सो नॉर्मली सातवें दिन बाद आपका जो 6 डेज ऑफ इलनेस या 7 डेज ऑफ इलनेस हो जाती है, तो रैपिड रिकवरी होती है पेशेंट को। लेकिन क्या होता है कि पोस्ट वायरल माइल्जिया, पोस्ट डेंगू माइल्जिया रह जाता है। कई सारे पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। ऐसे पेशेंट को हमें ऑब्वियसली हमें क्या करना है, हाई मतलब सिट्रस फ्रूट देना है, फ्रूट जूस भी देना है। घर में आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। यदि आप एप्पल लेते हैं या ऑरेंज, कोशिश करें कि जो सिट्रस फ्रूट है उसको ज़्यादा लें, उससे विटामिन सी हमें मिलता है, वो रिकवरी में हमें डेफिनेटली हेल्प करता है। सो ये हमें इस तरह से हम डेंगू को अपना टेक केयर कर सकते हैं। इवन एट होम हम घर पे भी इसका इलाज कर सकते हैं। बट याद रहे कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसी में हमारे जो ओल्ड पेशेंट हैं, हमारे घर में दादा जी लोग, दादी जी लोग हैं, जिनको पुरानी कोई समस्या है, पहले से ही हार्ट की डिजीज़ है, किडनी के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक के पेशेंट है, ऐसे पेशेंट में चीज़ें थोड़ी सी कई बार ऑब्वियसली कोई भी छोटी डिजीज उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे मरीजों को हमें प्रॉपर ध्यान देना है, उनका प्रॉपर ख्याल रखना है और डेंगू को लेकर पैनिक नहीं होना है। आप जो जो फीवर है, वो सारे फीवर आप घर पे भी रहकर ट्रीट कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये जो रेड फ्लैग्स जो आपका कि भाई क्या क्या चीज़ें रिस्की हो सकती है डेंगू में, कौन सा समय, किस दिन ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, किस दिन ज़्यादा एहतियात रखनी है, वो आप रख के इस चीज़ को हम ध्यान में रख के इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो बेसिकली
इस तरह से हमें डेंगू के इलनेस को हमें समझना है। सो हमने ये देख लिया कि डेंगू का 1, 2, 3 हाई ग्रेड फीवर रहेगा, तीसरे चौथे, पांचवा, छठा दिन थोड़ा रिस्की पीरियड होता है, ब्लीडिंग हुआ, प्लेटलेट काउंट कम होना और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डेंगू, ये इन्हीं 3 दिनों में होते हैं। चौथे, पांचवें, छठे दिन और कई बार 7वें दिन भी हो सकते हैं। ओके, सो इन दिनों हमें थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और हो सके तो हम पास में, यदि ऐसी कोई दिक्कत नजर आती है तो पास में अपने फिजिशियन को और डॉक्टर को जाकर मिल सकते हैं। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट डेंगू। अच्छा, दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डेंगू के फीवर में सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना है आपको पैरासीटामोल की ही गोली लेनी है बुखार कम करने के लिए। कोई भी इसके अलावा मेडिसिन, इवन मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको कोई भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन या कोई ऐसी चीजें जिनमें आपको पता नहीं है कि उसमें क्या ड्रग्स है, आप उसको न ले तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि कई सारी चीजें डेंगू के साथ ऐसा रिस्क में भी हो सकता है, ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ सकती है कई बार। सो कोई भी सप्लीमेंट ना लें, सिर्फ आप पैरासीटामोल की गोली बुखार कम करने के लिए लें। बुखार बहुत ही ज़्यादा तेज है तो आप उसको जो कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, ठंडे पानी की पट्टियाँ रख सकते हैं। और दूसरा क्या है कि प्रॉपर डाइट, आप लिक्विड्स का अमाउंट बढ़ाएंगे। नॉर्मल आप जो खाना खाते हैं घर में वही खाएं, थोड़ा तेल मिर्च मसाले का कम सेवन करें। नॉर्मल यदि आप डाइट जो लेते हैं वही आप ले, थोड़ा सा तेल मिर्च मसाले कम रहेंगे। फ्लूट्स का अमाउंट जो है, फ्लूट्स जैसे कि आपका फ्रूट जूसेस हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, इन सब का आप अमाउंट बढ़ा दे। हो गया सलादे हो गई, खीरा हो गया, आपका टमाटर हो गया, ऑनियन हो गया, समटाइम चुकंदर, तो इन सब का आप जो है सेवन कर सकते हैं। एंड रेस्ट कीजिए। आप जो है डेंगू के फीवर में यू बेटर टू आप यू टेक रेस्ट। आप अपने जॉब पे हैं कि यहाँ पे यदि काम करते हैं तो आप अपना रेस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, आप रेस्ट कीजिए। एंड शुरू के जो 1 to 3 डेज मैंने बताया कि वो हाई ग्रेड फीवर उस टाइम पे होता है, उसके बाद आपका जो क्रिटिकल पीरियड है उसमें थोड़ा सा आपको वॉचफुल ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। कहीं से मेरे खून तो नहीं आ रहा है, आंख में खून तो नहीं आ रहा, नाक से खून तो नहीं हो रहा, कहीं से मेरे को मोशन में या लैट्रिन करते वक्त उसमें मेरे ब्लड तो नहीं है, पेशाब में कई बार पेशाब में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती है, ब्लड आ सकता है। ऐसे केस में आप अपने डॉक्टर से जाकर मिलें। सो होपफुली दिस सेशन इज यूजफुल, या आपके लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने इसको फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो भी हैं, और प्लेटलेट के जो भ्रांतियां हैं डेंगू फीवर को लेके इन्फॉर्मेशन को आप स्प्रेड कीजिए और लोगों को भी बताइए और जागरूक कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी हम एजुकेशनल वीडियोस सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। सो ऐसी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी यदि नया हेल्थ रिलेटेड अपडेट यदि कोई वीडियोस आएगा तो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।